उसको सेकेंड हैंड को यूज करता है, हमको उसके बारे में ना हम कुछ कह रहे हैं, ना हम उसके अगेंस्ट हैं, ना ही हम उस किसी डीलर के अगेंस्ट हैं कि कोई अगर डिवाइसेस को रिपेयर करता है, उसको रिसाइकल करता है, उसको रिफर्बिश करता है, नॉट रिसाइकल, रिफर्बिश करता है और रिफर्बिश करके बेचता है। हम न तो उसके खिलाफ कोई अभियान चला रहे हैं, ना हमारा इंटेंशन है और न ही उससे इसका कोई लेन देन है। इसको प्लीज कंफ्यूज मत करिए। ये है ई वेस्ट। जब हमने ये डिसीजन ले लिया कि ये मेरे किसी काम का नहीं है और ये मेरे पास पड़ा हुआ रह जाता है और उसको हम डिस्पोजल नहीं करते हैं एक रिस्पॉन्सिबल ढंग से, एक सही ढंग से हम उसको डिस्पोज नहीं करते हैं, या हम उसको इररिस्पॉन्सिबल ढंग से डिस्पोज करते हैं, न ही हम कबाड़ी वाला के अगेंस्ट हैं। आज अगर हमारे कबाड़ी वाला से एक एजेंट बन जाएं कि जो ये ले जा करके जो प्रॉपर्ली डिस्पोज करने वाली एजेंसी है उसको जाके दे दें, तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कबाड़ी वालों के थ्रू जब ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाता है और जब छोटे छोटे बच्चे एम्प्लॉय होते हैं इसे तोड़ने के लिए और उससे जो हार्मफुल केमिकल एंड जो गैसेस निकलती हैं, वो प्रोसेस जो है, वो प्रोसेस को अगर हम आम नागरिक उसके लिए नहीं बात करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। हम किसी भी ट्रेड या ट्रेडिंग कम्युनिटी से हमारा कोई लेन देन नहीं है और ये सेकेंड हैंड मार्केट जो है उससे कहीं पर भी इस पूरे इनिशिएटिव का कोई तरह से कोई लिंक नहीं है। आप लोग जो लॉयंस क्लब काम करती है हमेशा स्वास्थ्य के ऊपर में काम करती है, स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहती है, चाहे बच्चों को लीजिए या बड़ों के लीजिए, कुछ भी लीजिए, आप स्वास्थ्य पर रहते हैं। सेकेंड हैंड मैंने इसलिए बताया कि सेकेंड हैंड आप डिवाइस जो यूज करते हैं वो भी हार्मफुल रहती है। कोई भी यूज करता है हार्मफुल हो जाता है, मतलब कि कोई डिवाइस नहीं चल रहा है, बार बार बच्चा कान में या आप भी बार बार आवाज नहीं सुनाई देगा तो आप बार बार तुम वहाँ पर बनाने जाओगे नहीं, तो आप बार कान में लगाओ या उसको ट्राई करोगे तो हार्मफुल आपके शरीर के लिए रहेगा। तो मेरा प्रश्न यही था कि वो सब डिवाइस जो यूज हो रहा है वहाँ पर जैसे शरीर के लिए हानिकारक है, ऐसा कैंपेन आप हम सिर्फ ई वेस्ट को लेकर हैंडल कर रहे हैं। आज अगर कोई इस क्वालिटी का प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर रहा है कि जो वेस्ट क्वालिटी है, तो देखिए हम किसी कोई ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए कहीं पर कुछ हिंट नहीं कर रहे हैं, न ही हमारा इनडायरेक्ट हिंट है किसी भी ट्रेडर से या ट्रेडिंग कम्युनिटी से, उससे हमारा कोई लिंक नहीं है। हम लिंक कर रहे हैं वेस्ट से, और अगर वो वेस्ट को ही कोई अगर उसको अगर मार्केट में कुछ यूज कर रहा है तो नेचुरली इसमें वो आ जाता है। बट द पॉइंट इज कि इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ What is happening in चांदनी alone। खाली चांदनी में क्या हो रहा है उससे तो मतलब नहीं है। ये सारे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ चांदनी की बात, चांदनी में क्या हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, उससे हमारा कोई इसका कोई लेन देन ही नहीं है। पॉइंट इज के ई वेस्ट का क्या है, उस वेस्ट को हम कैसे हैंडल करेंगे। हमने इस देश में वेस्ट को हैंडल करना सीखा नहीं है। हमने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे, इतनी पावरफुल इकोनॉमी बनेंगे, लेकिन साथ ही साथ आज से 10 साल पहले या 8 साल पहले हमारे ही प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि पहले टॉयलेट बनाने पड़ेंगे हर घर में। हमारे पास हर घर में टॉयलेट नहीं थे। ह्यूमन वेस्ट को डील करने के लिए हमारे पास सिस्टम नहीं था। ह्यूमन वेस्ट जो कि मैं और आप, दुनिया में कोई इंसान उससे तो बचा हुआ है नहीं। ह्यूमन वेस्ट तो वेस्ट होगा ही होगा। ह्यूमन वेस्ट को हैंडल करने के लिए हमारे पास भारतवर्ष में हर घर में टॉयलेट नहीं था। वो इतना बड़ा अभियान चल रहा है। हमारे यहाँ गाड़ियां प्रोड्यूस होती हैं, दुनिया में जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं एक सर्टेन टाइम के बाद वो गाड़ियां खत्म होती हैं। हमारे यहाँ पर व्हीकल वेस्ट के लिए आज भी लॉ की बात हो रही है, लेकिन वो लॉ अभी भी 100% इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, ई वेस्ट इतनी बड़ी मात्रा में क्रिएट हो रहा है, इट इज अ बिग हैजर्ड। गवर्नमेंट तो इसमें बहुत अनाउंसमेंट कर ही रही है, गवर्नमेंट के बहुत अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, बहुत पॉलिसीज आ रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज को एंड अनाउंसमेंट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर कॉमन मैन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है तो मेरा ख्याल है कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी सक्सेस भी नहीं हो सकती है। और हम तो ऐसे भी इतना बड़ा देश हैं, इतने बड़े देश में 1.3 बिलियन पीपल, हमारी जो जनसंख्या है, अगर कॉमन मैन का पार्टिसिपेशन नहीं हो आम चीजों में तो ऐसे भी कोई पॉलिसी सक्सेस नहीं हो सकती है। सारे हिंदुस्तान में अभी मैडम ने आपको बताया 140 जगह आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। अब उनमें से अधिकतर 13 जनवरी को ही हम शुरू करेंगे। कलकत्ते में 13 जनवरी को 22 नंबर कैमेक स्ट्रीट में इसका उद्घाटन होगा, 22 नंबर। लेकिन उसके साथ साथ ही कलकत्ते में ही कम से कम 10 से 20, 15 से 20 और जगहों पर इसका कलेक्शन ड्राइव भी शुरू हो जाएगा।
लेकिन एक कहीं पर एक सेंट्रली कलेक्शन एक जिसको कहते हैं ना एक इनॉग्रल सेरेमनी भी होती है ना, तो वो एक इनॉग्रेशन जो है वो 22 नंबर कैमिक स्ट्रीट से होगा। लेकिन हर सेंटर इंपॉर्टेंट है। कलकत्ते के जिस कोने में, जिस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, जिस भी बिजनेस सेंटर में, जिस बाजार में, जिस मॉल में, जहां पर भी कलेक्शन होगा, हर सेंटर इंपॉर्टेंट है। एक जगह उसका उद्घाटन होगा, वो 22 नंबर कैमिक स्ट्रीट से होगा। Sir, how many people join us in this campaign for 13th Jan you are expecting? 13 जनवरी को कलकत्ते में हम सोचते हैं कम से कम 500 साल से कम तो हमारे लायंस की फैमिली से थ्रू आउट द हम लोग 2 से 8 बजे तक करेंगे, वहाँ पे ज्वाइन करेंगे हमारे मेंबर्स। अब पब्लिक में वहाँ पे कैसे आए, वी आर नॉट कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं, पर वहाँ पे जो आते जाते जो लोग देखेंगे करेंगे और हम वो सो वी आर होपिंग वी विल हैव अ गुड फुटफॉल ओवर देयर। आपको हमने बहुत कंजर्वेटिव फिगर बताया है। 13 फरवरी को हम एक रिपोर्ट 13 फरवरी को आई नो व्हाट आई एम सेइंग 13 फरवरी को हम एक इसका फाइनल रिपोर्ट रिलीज कर देंगे। 1 लाख फिगर जो जैन साहब ने आपको बताया है कलकत्ते के एरिया का, ये बहुत कंजर्वेटिव फिगर है। हम कंजर्वेटिव फिगर इसलिए दे रहे हैं कि फिगर वो दे जो बाद में अचीव नहीं हो, वो अच्छा नहीं लगता है। एक्चुअल कलेक्शन 1 लाख से ज्यादा कलकत्ते में ही ज्यादा होगा। 1 लाख पीस तो कलकत्ते में कलेक्ट होगा ही, बिकॉज पश्चिम बंगाल कलकत्ता इतना एक एजुकेटेड सिटी है। इस सिटी में जो इस शहर में जो लोग हैं दे आर सो एजुकेटेड, दे आर सो अवेयर। कोई भी चीज बताई जाती है दी पॉपुलेशन रिसीव्स इट सो पॉजिटिवली एंड हर अच्छी चीज के साथ यहाँ के लोग जुड़ते हैं। सो यू नो so there is every reason to believe it's going to be, and we are very sure it will be a very big success. If you talk of Kolkata alone, within that 1 month we will be collecting more than 1 lakh pieces. सर आप लोग आपके का नाम बताइए, ये भी रह जाए। AP सिंह, आनंद कुमार जैन, संगीता चटिया, लायन मनीषा अग्रवाल।